नमस्कार, आप देख रहे हैं TCP 24। मैं हूं प्रियांशा और आज हमारे साथ हैं राजधानी की पूर्व महापौर एवं वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक जी, जिनका राजनीतिक सफ़र एक ऐतिहासिक सफ़र रहा है। तो आइए जानते हैं उनके राजनीतिक जीवन से कुछ खास बातें। किरण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप लंबे समय से कांग्रेस प्रदेश के बड़े पदों पर रही हैं और नगर निगम रायपुर की महापौर भी रही हैं। तो दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की? देखिए, मैं 1991 से वकालत के पेशे में थी जी। और 98 में मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने एक संदेश भिजवाया था माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, माननीय चरणदास महंत जी के मार्फत, और मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था जी। राजनीतिक समीकरण उस समय थे, धरसीमा से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, पर उस समय किसी कारण से वो शुरुआत नहीं हो पाई चुनाव लड़ने की जी। पर राजनीतिक शुरुआत स्थायी रूप से वहीं से शुरू हुई। ऐसे परिवार राजनीतिक, मेरे ससुराल का परिवार और मेरे ननिहाल का परिवार कांग्रेस की राजनीति से बहुत पुराने जुड़े हुए थे। मेरे दादा ससुर फ्रीडम फाइटर थे और नाना जी मेरे सक्रिय यहाँ पर सेवा दल के अध्यक्ष रहे हुए थे। तो पारिवारिक स्तर पर तो जुड़ाव था, पर मैं खुद सक्रिय राजनीति में नहीं थी। हाँ, उसके बाद 98 के बाद से पूरी तरीके से कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रह करके शहर और प्रदेश के बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और हर चुनाव में अपनी भागीदारी निभाती रही। तो यहाँ से मेरे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी और लगातार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हर बार मुझे प्रत्याशी के रूप में देखा जाता था, एक सामाजिक समीकरण के नाते। और अंततः फिर 2009 में जब रायपुर की सीट नगर निगम की महिला पद के लिए आरक्षित हुई, तब फिर मुझे यहाँ से टिकट मिली कांग्रेस की और बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी। यहाँ से कांग्रेस के एकमात्र विधायक थे और 3 सीटों पर 2 मंत्री हुआ करते थे। उस दौर में यहाँ से डायरेक्ट इलेक्शन था, लगभग 7 लाख वोटर थे उस समय जी। और लगभग 4 विधानसभा का क्षेत्र आता था और उसमें सीधे चुनाव लड़ करके जीतना और आना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और वहाँ से कहना चाहिए कि जो राजनीति में और सक्रियता से जो काम और जिम्मेदारी बढ़ी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई 2009 में महापौर चुनाव के बाद से। फिर तो महापौर के पद से उतरने के बाद भी प्रदेश के बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे लगातार 5 साल, और वो संघर्ष है जिसका नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। बिल्कुल जी। आप एक राजनेता होने के साथ साथ हाईकोर्ट वकील और एक गृहिणी भी हैं, तो आप इन सब के बीच कैसे तालमेल बना लेती हैं? वो उसके पीछे बहुत बड़ा रोल मेरी मदर का है, जिन्होंने बचपन से खूब कसावट से ट्रेनिंग रखी थी। फिर शादी होने के बाद में हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, फिर मेरे बेटे ने बहुत सपोर्ट किया। तो घर का तालमेल तो जब तक के ऐसे तालमेल नहीं बनता नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को राजनीति में टाइम बे टाइम निकलना पड़ता है, तो भी उनके सहारे की ज़रूरत पड़ती है और घर के कामों में भी मदद की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये है कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ और बहुत फास्ट कुकिंग करती हूँ, तो मुझे उसमें कभी स्ट्रेस नहीं होता। हाँ, बाकी कामों में तो बहुत सारे हेल्पर होते हैं तो काम चल जाता है। जी, आप जब से महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं तब से आप प्रदेश के जिलों में शिविर लगाकर महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करते नज़र आती हैं। तो आपको किस किस तरह की समस्याओं को इसमें देखने को मिली? देखिए, महिला जहाँ जहाँ पर है जी, वहाँ समस्या है जी, और हर महिला के समस्या का लेवल उसके लिए बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। चाहे वो उसकी आर्थिक समस्या हो, चाहे उसकी सामाजिक समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो या कार्यस्थल की समस्या हो, हर तरह की समस्या है। हमारे महिला आयोग में इसके लिए हम लोगों ने बाकायदा लिस्टिंग की हुई है लगातार पिछले कई कार्यकाल से। तो लगभग 28 बिंदु हैं जी। जैसे उदाहरण के लिए हम कह दें कि हत्या के मामले, बलात्कार के मामले, मारपीट के, प्रताड़ना के, दहेज के
और कार्यस्थल पर शोषण के, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है वो अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं। और अभी जो हमने ज़िले में शिविर लगाए हैं, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय 582 पेंडिंग मामले थे। तो हमने सब ज़िलों के हिसाब से जब देखा तो रायपुर में लगभग आधे मामले रायपुर के होते हैं। तो रायपुर में हमने रेगुलर कैंप किए और फिर उसके बाद प्रायोरिटी तय की कि जिन ज़िलों में 10 या 10 से अधिक मामले हैं वहाँ पर हम शिविर लगाएंगे। तो फिर बिलासपुर में बहुतायत में मामले हैं, दुर्ग में हैं, इधर जगदलपुर में हैं। जो बड़े ज़िले हैं, पुराने ज़िले, उनमें ज़्यादा मामलों की संख्या है। तो हमने बिलासपुर में भी कैंप किए, सभी ज़िलों में किया। सिर्फ कुछ गिने चुने 2-3 ज़िले बच गए, सुकमा, बीजापुर और बेमेतरा, जहाँ मैं खुद नहीं गई हूँ। वजह ये कि वहाँ के मामले नहीं थे। सुकमा बीजापुर के एक भी मामले नहीं थे। नारायणपुर का एक मामला था तो दंतेवाड़ा में आ गया था, और बेमेतरा में अभी मामले बहुत कम हैं, तो अब वहाँ पे देखते हैं जी। तो 10 या 10 से अधिक मामले होते हैं तो हमारे ज़िले में जाते हैं। तो अभी पूरे प्रदेश का दौरा, मतलब कह सकते हैं कि सभी ज़िलों का एक दौरा तो हो गया है, पर जो बड़े ज़िले हैं वहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 बार जा चुकी हूँ। जगदलपुर 3 बार जा चुकी हूँ, बिलासपुर 4 से 5 दिन का कैंप हो गया, दुर्ग में भी 4 दिन के कैंप हो चुके हैं, और रायपुर में तो रेगुलर चलता है। बस ये फरवरी हमारी शिफ्टिंग थी, तो अभी हमने यहाँ पर कैंप अब शुरू होगा हमारा। किरण जी, आप प्रदेश की महिलाओं का क्या भविष्य देखती हैं? किस एंगल से? कि इन महिलाओं के सम्मान में कोई परिवर्तन, या किस टाइप से आप भविष्य देखती हैं? देखिए, मैं यदि कहूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाएं अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित हैं जी, और ज़्यादा संवेदनशील तरीके से महिलाओं के मामलों की यहाँ सुनवाई हो रही है, तो इस पर मुझे गर्व है। वजह ये कि यहाँ पर जैसे यदि मैंने कहूँ कि अभी मैंने महिला आयोग में 1100 मामलों की सुनवाई की है, 400 को हमने निराकृत किया है, तो एटलीस्ट हमने 1100 परिवारों के मामले में सुनवाई तो की है जो मामले पेंडिंग रहते। जैसे मैंने आपसे कहा कि 582 मामले पेंडिंग थे, पर जब हम जिलों में जाने लगे तो हमसे लोगों की उम्मीद बढ़ गई कि यहाँ आने से हमारे मामलों का निराकरण होता है। तो अब उतनी ही तेज़ी से यहाँ पर मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। और अभी यदि मैं आपको बताऊं कि हमने जो मेंटेनेंस है यहाँ पर हमने डिसाइड किया है, मिनिमम मेंटेनेंस कोर्ट में भी यदि चक्कर लगाते हैं, क्योंकि पेशे से वकील रही हूँ, तो कोर्ट में भी मामले में मेंटेनेंस का मामला तय होने में कई बार साल 2 साल लग जाता है, तब जाके 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार रुपये मंथली तय होता है। हमने यहाँ मिनिमम जो तय किया 4 हज़ार रुपये, और मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपये महीना तक तय किया है। म्यूचुअल डिवोर्स कराया है, दहेज के सामान वापस दिलवाए हैं, और आपसी सेटलमेंट फाइनल कराया है। परमानेंट एलिमनी अभी 9 लाख रुपए तय कराई है, जिसमें से उस लेडी को 4.5 लाख मिल चुका है, और म्यूचुअल डिवोर्स होगा। बच्चों की कस्टडी दिलाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमको सरकार ने जो पावर दिया, सिविल कोर्ट का पावर, उसका हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो महिला आयोग के एंगल से यदि मैं कहूँ तो हम महिलाओं के मामलों में हम तेज गति से काम कर रहे हैं, और उनको क्विक रिलीफ भी दे रहे हैं। ना केवल तेज गति, वरन उनको न्याय भी मिल रहा है। और महिलाएं जो यहाँ परेशान आती हैं कि हस्बैंड ने घर से निकाल दिया है, या दूसरा उसका अफेयर है, या दूसरी शादी कर ली है, तो ऐसे सभी मामलों में जब हम त्वरित कार्रवाई करते हैं तो न्याय मिलता ही नहीं, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक वाक्य है कि न्याय होना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश में कोई भी महिला मुझे डायरेक्ट जब कॉल कर लेती है तो, और मैं उनको रास्ता भी करती हूँ। कई बार एक लड़की का था, अभी नारायणपुर से मुझे कॉल किया था कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है, उसको रोकिए। जनरली हम फ़ोन पे कार्रवाई नहीं करते हैं, पर मामला जब सेंसिटिव रहता है तो फिर एक्शन भी लेना पड़ता है। पर जब तक उसने मुझे फ़ोन किया, उसके पहले ही 1 घंटे पहले शादी हो गई थी। पर उसके बाद मैंने उस दूसरी लड़की को फ़ोन पे लिया और उससे कहा कि तुमको मालूम था कि पहले से शादीशुदा है, डिवोर्स नहीं लिया है, तो तुम्हारा स्टेटस क्या होगा? तो तुम अभी मैरिज को फुलफिल मत होने देना, ये तक मैंने उसे समझाया। अब बाकी उसकी किस्मत। तो हमने ये भी कोशिश किया है। प्रदेश की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं तो महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि
निर्भीक बने, जी निर्भीक बने और अपना आत्मविश्वास कभी भी कम ना करें। जी यदि आपको कोई समस्या है तो आप महिला आयोग के वेबसाइट में आप आकर के कंप्लेंट कर सकती हैं, डायरेक्ट यहाँ पे पत्र भेज सकती हैं, और अब तो हमारा आयोग शहर के हृदय स्थल पर है, कभी भी आप आकर के यहाँ पर अपना आवेदन दे सकती हैं। और आपको हिम्मत रखने से रास्ता ज़रूर निकलता है, और घर परिवार की जो समस्याएं आपको परेशान कर रही है उससे डरने घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। और अपने आत्मसम्मान को समाप्त करके अपने जीवन का किसी भी तरीके से नुकसान करने की दिशा में कभी भी कोशिश ना करें। अपने घर परिवार बच्चों को जैसे भी आप हो सकता है खुद संभालें, और यदि आपको ज़रूरत है तो महिला आयोग आपके लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, आपका आपके जीवन से कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करने का। तो ये थी हमारे साथ रायपुर की पूर्व महापौर किरणमयी नायक जी, जो कि अभी भी कई लाखों लोगों की और महिलाओं की खास तौर पर एक निडरता की प्रेरणा है। तो हमारे देश में आज बदलाव की सचमुच ज़रूरत है, और बदलता हुआ देश है हमारा, जिसमें सचमुच महिलाएं चाहे एक माँ हो, बेटी हो या पत्नी हो, हर क्षेत्र में अव्वल है। TCP 24 ऐसी ही महिलाओं को उनकी निडरता को सलाम करता है।